विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाकलिया ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी बच्चों का आज की क्लास में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। देखो बच्चों, इससे पहले हमने 3 जो अविकारी शब्द होते हैं, विकारी शब्द अपनी हिंदी भाषा में अविकारी शब्द है, वो 4 प्रकार के माने जाते हैं। 4 प्रकार के अविकारी शब्द माने जाते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा है क्रिया। आज हम संज्ञा सर्वनाम का हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम इस क्लास में क्रिया का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, क्रिया क्या होती है। मैं आपको राम पुस्तक पढ़ता है। राम है, इस वाक्य में क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो राम इससे वाक्य में क्या हो जाएगा? कर्ता, यानी काम करने वाला। काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहा जाता है। और उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है, उस काम को क्या कहा जाता है? कर्म कहा जाता है। और उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उस कार्य को क्या कहते हैं? क्रिया कहा जाता है। उसके शब्द को ही क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। 3 प्रकार के शब्द होते हैं वाक्य में, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता वह शब्द जो काम करने वाला है, उसके लिए कौन सा शब्द आता है? कर्ता शब्द। कर्म वह शब्द जो से कर्ता के द्वारा काम किया जा रहा है, उसके लिए कौन सा शब्द आएगा? कर्म। और उससे कर्म की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? क्रिया के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, अब इसको हम व्यवस्थित इसका अध्ययन करते हैं। पहला पहले इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जैसा मैंने आपको अभी समझाया है, उसके अनुसार क्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगी? वाक्य में प्रयुक्त वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द या शब्द समूह है, शब्द या शब्द समूह के द्वारा वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे
क्रिया शब्द कहा जाता है। यानी वाक्य में जो विशेष शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे ही क्रिया कहा जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। सीता खाना पका रही है। राम पुस्तक पढ़ता है, सीता खाना पका रही है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तुम घर जाओ। मैं तुम्हें व्याकरण पढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें व्याकरण पढ़ाऊंगा। ये कुछ वाक्य हैं जिनमें क्रिया शब्द क्या है वो हम पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। पहले इसकी परिभाषा देखिए। वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। किसी कार्य का करना या होना, जिससे वाक्य में किसी शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसी शब्द को क्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे पहला देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है। राम इसमें काम करने वाला है, पुस्तक जो उसके द्वारा काम किया जा रहा है। अब राम पुस्तक पढ़ता है, इस शब्द के द्वारा कौन सा वो काम कर रहा है, उस काम करने का भाव उत्पन्न हो रहा है। अर्थात इसमें कौन सा शब्द है? क्रिया शब्द। पढ़ना क्रिया शब्द है। आगे देखिए, सीता खाना पका रही है। काम करने वाली ये सीता है और ये करता है, इसके द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है? खाना बनाने का काम किया जा रहा है। पका रही है, इसमें ये शब्द है वो क्या है? क्रिया शब्द है। आगे देखिए, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चों के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है? खेलना। तो ये खेलना शब्द इसमें क्या है? क्रिया शब्द है। तुम घर जाओ। तुम घर जाओ। जाना, ये जाना शब्द इसमें क्या है? क्रिया शब्द है। आगे देखिए, मैं तुम्हें व्याकरण पढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें व्याकरण पढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें व्याकरण पढ़ाऊंगा। इसमें पढ़ना क्या है? क्रिया शब्द है। आगे देखिए, जो क्रिया है वो कितने प्रकार की होती है, उसके प्रकारों का हम अध्ययन करते हैं। क्रिया के प्रकार का हम अध्ययन करते हैं। कितने प्रकार की मानी जाती है, कितने प्रकार होते हैं इसके। देखो बच्चों, क्रिया कर्म के आधार पर, क्रिया कर्म के
आधार पर। वैसे क्रिया आपकी 3 प्रकार की मानी जाती है, कर्म के आधार पर, काल के आधार पर, और तीसरी है आपके प्रयोग या रचना के आधार पर। काल, कर्म और प्रयोग या रचना, इस आधार पर क्रिया। लेकिन हमें कौन सा पढ़ना है? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की मानी जाती है। दो प्रकार की मानी जाती है। पहला है सहायक्रमक और दूसरी है कर्म। पहली है सहायक्रमक और दूसरी है कर्म। आगे देखिए, सहायक्रमक क्रिया। अब देखिए बच्चों, ये सहायक्रमक क्रिया क्या होती है? इस क्रिया में जिस क्रिया में जिस क्रिया के द्वारा कार्य का फल कर्ता पर न पढ़कर इनके कारण इनके कर्म पर पड़ता है उसे सहायक्रमक क्रिया कहते हैं। उसे सहायक्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खा रहा है। राम आम खा रहा है, तो इसमें कर्म है खाना, और क्या खाना? आम खाना। तो इसमें जो शब्द है आम शब्द करता ये आम शब्द इसका कर्म है और इसकी क्रिया क्या है? खाना। तो क्रिया शब्द का प्रभाव या क्रिया शब्द का फल है सीधे कर्म पर ही पड़ता है, न कि कर्ता पर पड़ रहा है। इसी कारण से ये कौन सी क्रिया है? सहायक की क्रिया है। आगे देखिए, जितना पानी पी लीजिए, जितना के बाद
कौन सा कार्य किया जा रहा है? पानी पीना। तो इसमें पीना शब्द क्रिया है, पानी कर्म और चेतना क्या है? कर्ता। चेतना पानी पी रही है, सरोज नाटक देख रही है। तो इसमें क्रिया है नाटक शब्द, कर्ता सरोज और कर्म क्या है? नाटक, और क्रिया शब्द है देखना। तो इसमें देखना जो शब्द है उसका क्रिया शब्द का प्रभाव किससे पड़ रहा है? और उसका किससे पड़ रहा है? नाटक शब्द पर पड़ रहा है। वह है, अगला है, वह है कविता लिखेगा। वह है कविता लिखेगा। लिखना शब्द इसमें क्रिया है, लिखना शब्द क्रिया है और ये कर्म और ये इसका क्या है? कर्ता है। आगे देखिए, उपयुक्त वाक्यों में खाना, पहले क्या है? खाना, दूसरा पीना, तीसरा देखना और चौथा है क्रिया शब्द लिखना। खाना पीना देखना और लिखना, इनके प्रभाव या इनका जो फल है वो सीधा किस पे पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। इसी कारण से इन शब्दों में क्या माना जाएगा? सकर्मक क्रिया माना जाएगा। आगे देखिए, नंबर 2 है अपने कर्म के आधार पर क्रिया, वो है अकर्मक क्रिया। दूसरी है अकर्मक क्रिया। पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस क्रिया के द्वारा जिस क्रिया के द्वारा कार्य का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है। जिस क्रिया के द्वारा कार्य का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है वह है अकर्मक क्रिया कहलाती है। वह कौन सी क्रिया कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। अर्थात जब किसी वाक्य में किसी वाक्य में
कर्म के नहीं होने पर, कर्म के नहीं होने पर भी कर्ता और क्रिया, जब किसी वाक्य में कर्म हो ही नहीं या लिखा हुआ नहीं हो तो भी कर्ता और क्रिया से ही वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है। पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है, अर्थात जब किसी वाक्य में कर्म लिखा हुआ नहीं, कर्म छिपा हुआ तो भी कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है। तो वहां कर्मक क्रिया होती है। तो ऐसे वाक्यों में कौन सी क्रिया मानी जाती है? कर्मक क्रिया मानी जाती है। यानी किसी वाक्य में कर्म हो ही नहीं, कर्म छिपा हो तो भी वाक्य में कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है। तो ऐसी क्रियाओं को क्या कहा जाता है? अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे बच्चा रोता है, अब देखिए इसमें ध्यान से, बच्चा रोता है। अगला है सांप रेंगता है, सांप चलता नहीं है, रेंगता है। वह रात भर नहीं सोया, वह रात भर नहीं सोया। बिल्ली भाग रही है, भागना। हेमंत हंसता है, हेमंत हंसता है। अब देखिए इनमें कौन कौन से शब्द है। पहला जो वाक्य है उस वाक्य में बच्चा शब्द क्या है? कर्ता शब्द है। बच्चा शब्द क्या है? कर्ता। और इस शब्द की क्रिया क्या है? रोना। रोना शब्द क्या है? क्रिया शब्द है। लेकिन फिर भी वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट हो रहा है। अगला देखिए, दूसरा जो वाक्य है उसमें सांप रेंगता है। सांप क्या कर रहा है? रेंग रहा है। तो सांप तो इसमें हो जाएगा कर्ता, और रेंगना इसमें क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। अगला देखिए, वह रात भर नहीं सोया। सोना शब्द क्या है? इसमें क्रिया शब्द है। आज वह शब्द इसमें क्या है? कर्ता। बिल्ली भाग रही है, भागना इसमें क्रिया शब्द है और बिल्ली इसमें कर्ता शब्द है। हेमंत हंसता है, इसमें हेमंत करता है और हंसना इसमें क्या है? क्रिया शब्द है। ओके बच्चों, धन्यवाद।